अमर एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं हूं अमर सिंह चौहान। आज हम एक विपरीत राजयोग टाइप बात कर रहे हैं। विपरीत इसलिए शब्द कह रहा हूं कि पापी ग्रह द्वारा भी सफलता मिल सकती है, ये आज हमारा विषय है। अगर जन्म कुंडली के 3 भाव में, जिनकी हम आगे चर्चा करने जा रहे हैं, उनमें अगर पापी ग्रह है तो बहुत लाभदायक है और वो पापी ग्रह ही आपको बहुत ऊंचाई पर लेके जाएंगे। आपका जन्म चाहे कितने ही छोटे परिवार में, चाहे कितने ही गरीब परिवार में या कितने ही सामान्य परिवार में आपका जन्म हुआ है, लेकिन आप अपने पराक्रम से, प्रयास से एक जीवन की बहुत अच्छी ऊंचाई प्राप्त कर लेंगे अगर कुंडली के 3 भाव में पापी ग्रह है। वो कौन सी 3 भाव है जिनकी हम चर्चा करते हैं? कुंडली का तीसरा भाव, जिसको पराक्रम भाव बोलते हैं, लगन दूसरा और तीसरा। पराक्रम भाव में पापी ग्रह हो, छठा भाव जिसको रोग, रिपु और रण का भाव बोला जाता है, उसमें पापी ग्रह हो, और 11वां भाव जिसको लाभ भाव बोला जाता है, उसमें भी अगर पापी ग्रह हो तो ये बहुत ही लाभदायक स्थिति पैदा हो जाती है। अक्सर हम अशुभ ग्रहों को, पापी ग्रहों को कुंडली में दोष देते हैं, लेकिन ये 3 घर ऐसे हैं, भाव ऐसे हैं कुंडली में जहाँ पे पापी ग्रह लाभ देते हैं। कैसे देते हैं इसकी हम चर्चा विस्तार से अब करते हैं। सबसे पहले ये तो देखना ज़रूरी है, कुंडली का जो लगन है, फर्स्ट हाउस है, वो फर्स्ट हाउस बलवान होना चाहिए। वो अगर बलवान नहीं है तो कहीं भी कुछ भी, चाहे शुभ ग्रह हो या अशुभ ग्रह हो, कोई लाभ नहीं दे सकते। क्योंकि फर्स्ट हाउस जो है, लगन है, वो हमारी मकान की नींव है, उसके ऊपर ही पूरा मकान खड़ा होता है। तो कुंडली की नींव जो है लगन ही है। लगन बलवान होना चाहिए डिग्री वाइज और बाकी अन्य परिस्थितियों में। अगर लगन बलवान है तो फिर हम चर्चा करते हैं एक एक ग्रह की। अगर तीसरे घर में, जिसको हम पराक्रम भाव बोलते हैं, वहाँ पे अगर अशुभ ग्रह है, कोई भी अशुभ ग्रह हो, तो वो व्यक्ति अपने पराक्रम से, यानी साम दाम दंड भेद, जिस प्रकार से भी ताकत और तेज और पराक्रम के द्वारा वो अपने आप को समाज में स्थापित कर लेगा। वो स्वयं के पराक्रम से स्थापित करेगा। जैसे शेर अपने पराक्रम से जंगल का राजा कहलाता है, उसको न मुकुट मिलता है न उसको कोई राज तिलक करता है, लेकिन शेर पराक्रम से ही अपना साम्राज्य स्थापित करता है। तो पराक्रम भाव में अगर अशुभ ग्रह है तो वो साम दाम दंड भेद कैसे भी अपने पराक्रम से समाज में स्थापित हो जाएगा। फिर है छठा घर, जिसको शत्रु का घर बोला जाता है। तो अगर इस छठे घर में भी अशुभ ग्रह है तो वो अपने शत्रुओं का नाश करके, नाश चाहे वो कैसे भी करे, साम दाम दंड भेद से नाश करके, शत्रुओं को समाप्त करके अपने शत्रुहीन हो जाएगा, शत्रु हंता हो जाएगा। शत्रु खत्म हो जाएंगे तो आदमी को विकास करने का मौका मिलता है, अन्यथा वो क्या है, इधर शत्रुओं से ही उलझा हुआ रहता है, तो वो फ्री हो जाएगा दुश्मनों की तरफ से। फिर है 11वां घर। 11वां घर को लाभ भाव बोलते हैं। तो ये पराक्रम से शत्रुओं का नाश करके लाभ प्राप्त कर लेगा। 11वें घर में, लाभ घर में, चाहे शत्रु मतलब जो है पापी ग्रह है, अशुभ ग्रह है, तो वो व्यक्ति चाहे किस प्रकार से भी धन कमाए, किस प्रकार से भी लाभ प्राप्त करे, लेकिन लाभ करके ही रहेगा, लाभ प्राप्त करके ही रहेगा। तो जीवन के अंदर वो जो है लाभ अवश्य प्राप्त कर लेगा। तो ये जो आज एक नॉर्मल जिस प्रकार कुंडली की बात करते हैं उससे थोड़ी हटके बात है, लेकिन ये भी एक राजयोग प्राप्त करने का तरीका है कि कुंडली के आपके तीसरे भाव, जिसको पराक्रम भाव बोलते हैं, कुंडली का छठा भाव जिसको शत्रु भाव बोलते हैं, कुंडली का 11वां भाव जिसको लाभ भाव बोलते हैं, अगर यहाँ पे पापी ग्रह है तो आपको बहुत ज़रूरी है कि वो आदमी ऊंचाई प्राप्त करेगा ही, चाहे भले छोटे घर में पैदा हो, जैसे कि हमने कुंडली वीडियो की शुरुआत में बोला था। तो अगर आपके तीसरे भाव, छठे भाव और 11वें भाव में अगर पापी ग्रह है तो आप ये मान के चलिए कि आप अपने आप को स्थापित कर लेंगे। शर्त वही है कि लगन बलवान हो। मेरी को खुद की कुंडली में भी तीसरे घर में शनि है, छठा घर शनि का ही है और 11वें घर में मंगल है। और मैं खुद इस वीडियो में जो विषय आपको बता रहा हूँ उसको मैं खुद मानता हूँ कि मैंने मेरे जीवन में पराक्रम और शत्रु हंता बन करके लाभ प्राप्त किया है। तो ये एक बहुत अच्छा विषय था दोस्तों, जिसको हम ये आज नए विषय के रूप में लिया है कि कुंडली के तीसरे, छठे और 11वें भाव में अगर पापी ग्रह है तो आप तैयार रहिए
ऊंचाई प्राप्त करने के लिए शर्त यह है कि आप जो है अपना पराक्रम, अपने शत्रुओं का नाश करके लाभ प्राप्त कर लें। आज अमर एस्ट्रोलॉजी में इतना ही दोस्तों। अमर एस्ट्रोलॉजी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे हम और भी अच्छी वीडियो बना करके आपकी सेवा में पेश कर सकें। धन्यवाद।